दोस्तों, आज के वीडियो में मैं नवरात्रि के शुभ मुहूर्त, घट स्थापना का शुभ समय और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। कलश पर नारियल रखने का उचित तरीका और दीपक रखने का उचित स्थान बताऊंगी, जिससे कि आपको पूरे विधिवत तरीके से माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो सके। सबसे आखिर में मैं बताऊंगी बरसों की निर्धनता को दूर करने का एक विशेष उपाय, जिसे इस नवरात्रि पर करके आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है और नवरात्रि का तो सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, लेकिन इनमें से शारदीय नवरात्रि सबसे विशेष मानी जाती है, जो कि पितृपक्ष समाप्त होने के बाद आती है। लंका पर विजय के लिए भगवान श्री राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से 10वें दिन प्रभु राम ने रावण का वध कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त की। इसी कारण मान्यता है कि जो भी शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन विधि पूर्वक करता है, उसे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र शुरू होते हैं। इस बार ये तिथि 26 सितंबर दिन सोमवार को है। इस दिन नवरात्रि उत्सव की शुरुआत होगी और 5 अक्टूबर को नवरात्रि समापन होगा। 26 सितंबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:28 से लेकर 8:01 तक है। इस साल नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। नवरात्रि का प्रारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में हो रहा है। फिर 5वें और 7वें दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है। नवरात्रि के चौथे दिन, 6वें दिन और 8वें दिन रवि योग बनेगा। रवि योग संकटों को दूर करके शुभता और सफलता प्रदान करने वाला माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में माँ दुर्गा की पूजा करना विशेष फलदायी साबित होगा। शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दौरान माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाए तो उनके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि पर सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर पूजा घर और पूरे घर का शुद्धिकरण कर ले। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाए और दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण लगाए। फिर जौ बोने के लिए एक पात्र ले, प्याली में जौ बो दे। जौ बोने के लिए पहले मिट्टी की परत बिछाए, जौ बोए, फिर उसके ऊपर दूसरी परत बिछाए और थोड़े पानी का छिड़काव कर दे। ध्यान रहे बीच में कलश रखने के लिए जगह रहे। कलश तैयार करे, कलश पर स्वस्तिक बनाए, मौली बांधे। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दे। कलश में साबुत सुपारी, फूल, दुर्वा, इत्र, पंचरत्न और सिक्का डाले। फिर कलश में आम के पत्ते डाले। पत्ते इस प्रकार डाले कि बाहर की तरफ दिखे। घट में ढक्कन लगा दे। ढक्कन में अक्षत यानी साबुत चावल भर दे। फिर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांधकर कलश पर रखे। नारियल लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए कलश के ऊपर नारियल रखते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि कलश में स्थित देवता और तीर्थ मंगलकारी हो और देवी लक्ष्मी की कृपा से उन्नति बनी रहे। शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने के विषय में बताया गया है कि बिना वस्त्र लपेटे और बिना मौली बांधे नारियल को कभी भी ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। नारियल रखते समय नारियल का मुख जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसकी तरफ ऊपर होना चाहिए। नारियल को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। नारियल का मुख पहचानने के लिए आप चोटी वाला हिस्सा देख सकते हैं या फिर नारियल के ऊपर 3 आंख जैसी आकृति बनी होगी, उस पर से आप नारियल का मुख पहचान सकते हैं। जो पेड़ से जुड़ा होता है वो नारियल का मुंह होता है। कलश पर नारियल हमेशा सीधा रखना चाहिए। कई बार कलश पर नारियल रखने के बाद नारियल का मुख किसी भी दिशा की ओर चला जाता है। अगर कलश पर नारियल रखने के बाद नारियल का मुख पूर्व दिशा में दिख रहा है तो नारियल को सीधा कीजिए। पूर्व दिशा में ढला हुआ नारियल आपकी पूजा का पूर्ण फल नहीं देता है। इससे आर्थिक हानि होती है, यानी धन की हानि के योग बने रहते हैं। तो नारियल को कलश पर रखने के बाद उस कलश को जौ पात्र के बीच में रख दे। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपको इसी दिशा में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। फिर देवी देवताओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो।
आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान है, पूजा करे, घट को टीका कर दे, अक्षत चढ़ाए, फूल माला अर्पित करे, इत्र अर्पित करे, नैवेद्य यानी फल मिठाई आदि अर्पित करे। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करे। नवरात्रि में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। स्थापना की जगह पर पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाए, उसके बाद रोली और अक्षत से टीका लगाए। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करे। घी या दीपक जलाए, धूप बत्ती करे, विधि विधान से माता की पूजा करे, फिर माँ दुर्गा की आरती करे। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति निरंतर 9 दिनों तक जलाई जाती है। शास्त्र की मान्यता है कि नवरात्रि की अखंड ज्योति अखंड आस्था का प्रतीक है। ऐसे में माँ दुर्गा के समक्ष शुद्ध घी या तिल के तेल का एक छोटा और एक बड़ा दीपक जलाना शुभकारक माना जाता है। अगर अखंड ज्योति में घी या तेल डालते समय या फिर बाती सही करते वक्त ज्योति बुझ जाए तो उसे पुनः जलाया जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि अखंड ज्योति या दीपक के समक्ष मंत्रों का जाप करने से कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे में घी का दीपक माँ दुर्गा के दाई और तेल का दीपक माता की बाई ओर रखना चाहिए। ऐसा करने से पूजा में विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। 26 सितंबर दिन सोमवार को नवरात्रि का पहला दिन है। इस तिथि पर घट स्थापना होगी और माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना की जाएगी। 27 सितंबर दिन मंगलवार को नवरात्रि का दूसरा दिन होगा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 28 सितंबर दिन बुधवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होगा। 29 सितंबर गुरुवार के दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। 30 सितंबर दिन शुक्रवार को नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 1 अक्टूबर दिन शनिवार को नवरात्रि में 6वें दिन कात्यायनी की पूजा उपासना होगी। 2 अक्टूबर दिन रविवार को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 3 अक्टूबर दिन सोमवार को महागौरी का पूजन होगा। इस दिन दुर्गा महाअष्टमी की पूजा की जाएगी। 4 अक्टूबर दिन मंगलवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। दुर्गा महानवमी पूजा होगी। ये नवरात्रि आपके जीवन की खास नवरात्रि बन सकती है। आपकी किस्मत पलटने वाली नवरात्रि बन सकती है। बरसों की पैसों की किल्लत दूर हो सकती है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन ये खास उपाय करने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि में श्री यंत्र खरीद कर लाए। किसी भी पूजा सामग्री के दुकान में मिल सकता है। सभी यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ श्री यंत्र को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम माना गया है और अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों से युक्त होता है। इसके दर्शन मात्र से कई लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अष्टमी और नवमी को आप उत्तर दिशा की ओर लाल चावल का ढेर बनाएं, उस पर श्री यंत्र स्थापित करें, उसके समक्ष तेल के 9 दीप जलाएं। माँ के पूजन के बाद गंध, फूल, अक्षत अर्पित करके श्री यंत्र का पूजन करें। पूजा के बाद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के समय इस मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए। फिर उसे घर के मंदिर में स्थापित करें। इस उपाय से जन्म जन्मांतर की दारिद्रता नष्ट हो जाती है। इस यंत्र की नियमित पूजा होनी चाहिए। नियमित पूजा न करने से नकारात्मक प्रभाव भी मिल सकते हैं। इस यंत्र को अपने घर, दुकान या कार्यालय में स्थापित कर नियमित दर्शन व पूजन करने पर धन, उत्तम स्वास्थ्य, मान सम्मान, परिवार में सुख समृद्धि व प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अभी बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा लें।